यूट्यूब चैनल बीबी इंग्लिश लेक्चरर। सो गाइज आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। पार्ट 2 में कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में जो ग्रामर में दिया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज इससे पहले वीडियो में मैंने गाइज ओवर एंड अबव के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज भी मैं ओवर एंड अबव के बारे में दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ और उसके साथ ही अंडर एंड बिलो के बारे में भी बताऊंगी। आज हम एवरी जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो क्लियर होगी, कहाँ हम अंडर लगाए, कहाँ हम बिलो लगाए, कहाँ ओवर और कहाँ अबव का यूज़ होता है। तो आज इस पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे गाइज। सो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक, तो एवरी कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो गाइज प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आप स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो, लेट्स गो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ओवर एंड अबव के बारे में, जो हमारी प्रेपोजिशन है ओवर एंड अबव। सो पहले हम इसको समझेंगे, देन इसको समझेंगे। जब अगर हम ये क्लियर हो जाता है तो ये खुद ही क्लियर हो जाएगा। सो गाइस देखिए ओवर एंड अबव कहाँ यूज होता है। सबसे पहले चीज देखो, दोनों का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, ऊपर होता है। दोनों का मीनिंग हिंदी में ऊपर होता है, ऊपर, ठीक है। और दोनों का लेकिन इनका यूज डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। किस सिचुएशन में हम ओवर लगाए और किस सिचुएशन में हम अबव लगाए, ये हम आज समझेंगे। देखिए अगर हम ओवर की बात करें तो हम समझेंगे ओवर। देखिए अगर हम ओवर यानी कि कोई चीज वर्टिकली हम किसी चीज की हाइट ले रहे हैं तो वहां हम क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। देखिए वर्टिकली, जैसे हमें पता है ये लाइन हमारी वर्टिकली रहती है, मैथ्स में आपने जाना भी होगा, तो ये चीजें हमारी वर्टिकली होती है। यानी कि ओवर का यूज कहाँ होगा, जहाँ क्या होता है वर्टिकली अपवर्ड हाइट लेते हैं हम, वर्टिकली अपवर्ड्स हाइट लेते हैं। यानी कि जहाँ पे हम हाइट नापते हैं, हाइट लेते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक है गाइस। यानी कि जहाँ पे जैसे जो फैन है वो ओवर माई हेड, यानी कि जो फैन है वो मेरे सर पर है, तो वहाँ पे क्या क्या यूज होगा, ओवर होगा। यानी कि जहाँ पर हम वर्टिकली किसी चीज की ऊंचाई नापते हैं, ठीक है गाइस, तो वहाँ पे क्या होता है, हम वर्टिकली यूज करते हैं। और अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन ये कहाँ यूज होगा, अबव होगा जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे चीजें हॉरिजॉन्टली होती है। जहाँ पे चीजें क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है गाइस, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम अबव का यूज करते हैं। सॉरी, हॉरिजॉन्टली यानी जहाँ पे कोई चीजें क्या होती है, फैली हुई होती है, फैली हुई चीजें होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम अबव का यूज करते हैं। यानी कि जहाँ हम किसी चीज का लेवल लेते हैं, लेवल हमेशा क्या होता है, फैली हुई चीजों का लेवल लिया जाता है। और हाइट्स हमेशा किसकी होती है, वर्टिकली हाइट्स ली जाती है और हॉरिजॉन्टली लेवल लिया जाता है। तो गाइस हमने आज समझा ओवर एंड अबव में क्या अंतर है। ओवर वर्टिकली हाइट के लिए यूज होता है और अबव जो चीजें क्या होती है, हॉरिजॉन्टली फैली हुई होती है, जिन चीजों का हम लेवल लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अबव का यूज होता है। तो ये दोनों हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं हम अंडर एंड अबव की। देखिए अंडर एंड अबव का यूज कहाँ होता है, दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम होता है, इनका अपोजिट होता है। ओवर, अंडर, अबव, बिलो, इनका अपोजिट होता है। इनका मीनिंग होता है नीचे, इनका मीनिंग होता है नीचे। जैसे ये भी सेम इसी तरह है, जैसे अंडर क्या होता है, अंडर यानी कि जो चीजें वर्टिकली किसी चीज के नीचे होती है, वर्टिकली नीचे होती है, ठीक है, तो वहां पे अंडर लगाएंगे। यानी कि जो चीजें किसी चीज के वर्टिकली नीचे होती है, जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो वर्टिकली है, टेबल वर्टिकली है, फैली हुई तो नहीं है, वर्टिकली बैठी हुई है कैट, तो वहां पे क्या होगा, वर्टिकली, ठीक है। वहां पे क्या होता है, हम वहां पे क्या लगाते हैं, हम अंडर।
जो नीचे होती है, बिलो। बिलो बिलो का मीन्स भी नीचे ही है, लेकिन ये हॉरिजेंटली होता है। हॉरिजेंटली 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 जो चीजें नीचे होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटली यानी कि जो चीजें हॉरिजेंटली होती है, जो चीजें फैली हुई होती है नीचे, तो उन चीजों के लिए हम बिलो लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इसका अपोजिट होता है, ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है। अबाउ वर्टिकली होता है, सॉरी ओवर वर्टिकली होता है, अबाउ हॉरिजेंटली होता है, जो चीजें फैली हुई होती है। और अंडर नीचे यानी कि जो चीजें वर्टिकली नीचे होती है, और बिलो नीचे जो हॉरिजेंटली लेवल जिनका हम लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू गाइस हम इसे अच्छे से क्लियर करेंगे, बने रहिए वीडियो में। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके थ्रू अब हम समझेंगे। अब बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 1 प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ फैन ओवर अबव माई हेड। देयर इज अ फैन ओवर अबव माई हेड, कि जो फैन है वो मेरे हेड के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ओवर, क्योंकि जो फैन है वो वर्टिकली होता है हमारे सर के ऊपर, वर्टिकली। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा आपका ओवर, क्योंकि जो भी चीज वर्टिकली हम जिसकी हाइट लेते हैं तो वहाँ पे हमें पता है, वहाँ पे हम ओवर लगाते हैं। और दूसरा जो चीजें क्या होती है इसमें ओवर में क्या होती है, कुछ चीजें क्या होती है कॉन्टैक्ट में होती है, और मे बी और नॉट मे बी कॉन्टैक्ट में, और टच में भी इसमें होता है, टच भी होता है। दूसरा है ही जंप्ड ओवर अबव द वॉल, कि ही जंप्ड वह कूदा ओवर अबव द वॉल, यानी कि वो वह कूदा किसके ऊपर, दीवार के ऊपर से। तो यहाँ पे गाइस क्या आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि वो वर्टिकली उसने वॉल के ऊपर से क्या किया, जंप्ड किया है, इसलिए यहाँ पे ओवर आएगा। द क्लाउड्स होवर्ड ओवर अबव द स्काई, जो क्लाउड्स है वे क्या है, होवर्ड माने होता है तैरना, यानी कि जो क्लाउड्स है वो तैर रहे हैं किसके ऊपर, स्काई के ऊपर। तो जो क्लाउड्स है वो हमारे क्या है, हॉरिजेंटली फैले हुए हैं, यानी कि हम क्लाउड्स का क्या ले रहे हैं, लेवल ले रहे हैं, तो यहाँ पे अबव आएगा। ही पुट द ब्लैंकेट ओवर अबव द चाइल्ड, यानी कि जो ब्लैंकेट है वो उसको ओढ़ा दो, यानी कि जो ब्लैंकेट है वो बच्चे को उड़ा दो उसने। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि ओवर में चीजें क्या होती है, दूसरी पॉइंट क्या है कि ओवर में चीजें क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, तो इसलिए यहाँ पे ओवर आएगा। हिज परफॉर्मेंस बिलो अंडर एवरेज, यानी कि जो उसके परफॉर्मेंस है, बिलो और अंडर का मतलब मैंने बताया था दोनों का मीन्स नीचे ही होता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, बिलो, हमेशा बिलो लगाते हैं। यानी कि किसी भी परफॉर्मेंस का जो किसी की भी परफॉर्मेंस होगी वो हॉरिजॉन्टली ली जाती है, उसका लेवल लिया जाता है, ना कि उसकी वर्टिकली उसकी कोई हाइट ली जाती है, उसका लेवल लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बिलो आएगा। सो ये हमेशा लर्न रखना है कि किसी भी परफॉर्मेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, बिलो लगाते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द सन सेट्स बिलो अंडर हॉरिजॉन। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि यहाँ पे बिलो आएगा या अंडर आएगा। देखिए, जो सनसेट होता है वो हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, यानी कि हम उसका क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टली लेवल ही तो लिया जाता है सन का जो छिपता है, ना कि हम उसका क्या लेते हैं, वर्टिकली हम उसको नापते हैं। तो जहाँ पे हॉरिजॉन्टली लेवल होता है वहाँ पे हम नीचे, यानी कि जो सूरज छिपता है वो कहाँ, हॉरिजॉन क्षितिज। हॉरिजॉन एक क्षितिज होती है, यानी कि एक मतलब आधा हिस्सा धरती का और आधा स्काई का होता है, उसको हम क्षितिज बोलते हैं, तो हॉरिजॉन बोलते हैं। तो वो उसके नीचे छिपती है, जो सूरज है उसका नीचे छिपता है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, बिलो आएगा। बिलो मीन्स नीचे, यानी कि हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली हम सूरज का लेवल लेते हैं, तो यहाँ पे बिलो आएगा, ना कि अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है द कैट
इज अंडर बिलो द टेबल। अब देखिए जो कैट है वो अंडर आएगी और बिलो आएगा टेबल के, तो यहाँ पे गाइस आएगा आपका अंडर, क्योंकि जो टेबल है जो सॉरी कैट है वो टेबल के नीचे वर्टिकली बैठी होती है, ठीक है। जो टेबल है वो रखी है और उसके नीचे वर्टिकली बैठी है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा अंडर। इसीलिए ही इज बिलो अंडर पॉवर्टी लाइन, यानी कि वह किसके नीचे आता है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। तो यहाँ पे हम जब भी हम किसी पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे बिलो ही आएगा, ना कि अंडर। उसका हम हॉरिजॉन्टली लेवल लेते हैं पॉवर्टी लाइन का, परफॉर्मेंस का, इन सब का फिक्स होता है, इनके लिए हम बिलो ही लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलो आएगा। वी आर फ्लाइंग ओवर अबाउट द क्लाउड, यानी कि जो हम हैं वे हम फ्लाइंग कर रहे हैं किसके ऊपर, क्लाउड्स के ऊपर। देखिए यानी कि हम उड़ रहे हैं किसके ऊपर, तो यहाँ पे गाइस आपका आएगा अबव, क्योंकि हम नहीं उड़ रहे हैं, जो क्लाउड्स है वे उड़ रहे हैं। तो इसके लिए यानी कि जो क्लाउड्स है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लाउड्स है वो क्या होते हैं, वो हॉरिजॉन्टली फैले हुए होते हैं, और हॉरिजॉन्टली फैले हुए चीजें के लिए हम क्या लगाते हैं, अबव लगाते हैं, जिसका हम लेवल लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका अबव। फिर नेक्स्ट है देयर इज ए ब्रिज ओवर या अबव द रिवर, यानी कि जो रिवर है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे ओवर, क्योंकि जो ब्रिज है वो वर्टिकली रिवर के ऊपर होता है, वर्टिकली होता है। आपको पता है जो ब्रिज होता है, जो बांध होता है वो रिवर के वर्टिकली ऊपर होता है, ना कि फैला हुआ होता है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओवर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अबव में आपको ध्यान रखना है कि चीजें क्या होती है, कांटेक्ट में होती है, चीजें कांटेक्ट में होती है, और इसमें क्या होता है, मूवमेंट भी होता है, दोनों ही होता है, मूवमेंट में भी और नॉट भी, कांटेक्ट में जो थिंग्स है में भी और नॉट में भी। लेकिन इसमें क्या होता है, अबव में ना तो कोई कांटेक्ट में चीजें होती है, ना ही क्या होता है, ना ही कोई मूवमेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन के अपने न्यू थिंग्स के साथ, न्यू वर्जन के साथ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।